हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि सोशल मीडिया गिविंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। सोशल मीडिया गिविंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। क्या ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को या फिर 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो हर साल सोशल मीडिया गिविंग डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। जो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार आज फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स टाइटल 2024 जीता है। तो वो है भारत चैंपियंस। ठीक है, कौन है, भारत चैंपियंस है। किस देश ने बर्लिन में यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन जीती है। तो वो कौन सा देश है, वो देश है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो वो कौन सा देश है, वो है श्रीलंका। कब से कब तक, 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन सा देश, श्रीलंका करेगा, याद रखना है। भारत ने प्रशांत द्वीप राज्यों तक नई दिल्ली की पहुंच के हिस्से के रूप में 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो देश है, वो जो है कौन सा द्वीप है, तो वो है मार्शल द्वीप। रूस से सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीती है। तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। जून 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है। तो ये है 3.36%, यानी कि 3.36%। कौन सा आईआईटी और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो वो है आईआईटी दिल्ली। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पावोलिनी को हराकर विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। वह किस देश में है, तो यह है चेक गणराज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। तो वो है यूएई। कौन सा है, यूएई है, याद रखना है। कब मेजबानी करेगा, 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनका हमने एक बार फिर से रिवीजन यहाँ पे कर लिया है। आप देख लेते हैं आज यानी कि 19 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गौरव बनर्जी, जेठा अहीर, प्रदीप सिंह खरोला या फिर मनोज सौनिक। तो महाराष्ट्र के रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं मनोज सैनिक। कौन बनाए गए हैं, मनोज सैनिक। मनोज सैनिक जो है महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल ही में। रॉबर्टा मेटसोला को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया, वो किस देश से हैं। यानी कि जो रॉबर्ट मेटसोला हैं उनको दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो किस देश से हैं, क्या ये रूस से हैं या फिर माल्टा से हैं या फिर सोमालिया से हैं या फिर है यूके से। तो ये जो रॉबर्टा मेटसोला हैं इनको जो है दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये किस देश से हैं, ये है माल्टा से। अगर इनका नाम याद रखना है तो ये है रॉबर्टा मेटसोला और माल्टा। ठीक है, इनके दोनों नाम में आता नहीं, रॉबर्टा में भी टा है, मेटसोला में भी टा है और उनके देश का नाम भी माल्टा है यानी टा है।
तो इससे याद रखिएगा, रिलेट कर लीजिएगा टा शब्द से, ठीक है। माल्टा, माल्टा, यहाँ माल्टा हो गया, यहाँ रॉबर्टा होगा, यहाँ मेटसोला हो गया, ठीक है। टा यहाँ पे भी है, टा यहाँ पे भी है और टा यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान, कहाँ की? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, इसका उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन हुआ है किस शहर में किया गया है? क्या ये गाजियाबाद में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, या फिर हुआ है फरीदाबाद में? तो ये जो उद्घाटन हुआ है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का, तो ये हुआ है फरीदाबाद में, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर क्या है? 2024 में यानी जुलाई 2024 में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संभावित वृद्धि है, जो संभावित वृद्धि दर है वो कितनी है? क्या वो 6.5% है, या फिर 7.2% है, या फिर 7.0% है, या फिर है 6.8%, ठीक है। तो जुलाई 2024 में 2024 में जो जारी IMF रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संभावित वृद्धि है वो कितनी होगी? तो वो संभावित वृद्धि है 6.5, यानी कितना जो है माना जा रहा है कितनी वृद्धि हो सकती है? 6.5%, यानी कि 6.5%, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस बैंक ने भौतिक शाखा नेटवर्क, डिजिटल शाखा चैनल और वॉइस चैनल को एकीकृत करते हुए नई वितरण संरचना का अनावरण किया है? वो कौन सी बैंक है? क्या वो HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, या फिर है कोटक महिंद्रा बैंक? क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस बैंक ने भौतिक शाखा नेटवर्क, डिजिटल शाखा चैनल यानी कि मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को शामिल करते हुए और वॉइस चैनल को एकीकृत करते हुए एक नई वितरण संरचना का अनावरण किया है? तो कौन सा बैंक है? वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। एक प्राइवेट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? अभ्यास पिच ब्लैक 2024 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? क्या वो देश भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं, भारत और UK हैं, भारत और रूस है, या फिर है भारत और अमेरिका? तो अभ्यास पिच ब्लैक 2024 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ पे? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार पुनः चुने गए हैं? याद रखना है सबसे पहली बात तो ये जो है चौथी बार राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं। कौन? पॉल कागमे। तो ये किस देश के हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौथी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, चौथी बार बन रहे हैं, अपने आप में बहुत ही जो है अच्छी बात कह सकते हैं, और इसलिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉल कागमे जो है वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चौथी बार पुनः जो है राष्ट्रपति इनको बनाया गया है, जिन्हें चौथी बार पुनः राष्ट्रपति बनाया गया है? क्या वो रवांडा के हैं, युगांडा के हैं, बूंडी के हैं, या फिर हैं तंजानिया के? तो ये जब पॉल कागमे हैं ये कहाँ के हैं? ये हैं रवांडा के, याद रखना है, रवांडा के हैं ये। और ये जो है चौथी बार राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं, चौथी बार फिर से राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन दो नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सुई की संख्या कितनी हो गई है? यानी कि इससे इन दोनों लोगों की नियुक्ति के पहले कितने लोग थे और इनकी नियुक्ति के बाद कितने लोग की संख्या हो गई है, टोटल न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। इन दोनों लोगों की नियुक्ति के बाद टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है। क्या 32 हो जाएगी, 33 हो जाएगी, 34 हो जाएगी, या फिर 31 यानी 31? तो इन दोनों के यानी कि ये जो न्यायाधीश हैं, एक जो है
एन कोटेश्वर सिंह और दूसरे जो हैं वो आर महादेवन। इन दोनों लोगों की नियुक्ति के बाद जो है न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 34। ठीक है, और इससे पहले जो संख्या थी वो थी 32। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इससे पहले 32 थे। इन दोनों लोगों की नियुक्ति के बाद जो संख्या हो गई है न्यायाधीशों की, ये हो गई है 34 यानी कि 34। ठीक है, तो याद रखना है, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, तो 34 हो गई है। और लास्ट दो जो न्यायाधीश हैं कौन है, तो ये है एन कोटेश्वर सिंह। याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किन दो न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो ये है एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन। ये दो लोग हैं, ये दो जो है न्यायाधीश हैं जिनकी अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति एक जो है प्रोजेक्ट है उसको शुरू करने की घोषणा की है? क्या वो कोका कोला इंडिया है, या फिर जिंदल इंटरप्राइजेज है, रियल इंडिया है, या फिर है डाबर इंडिया? तो वो कौन सी जो है कंपनी है, तो वो है कोका कोला इंडिया, जिसने प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति को शुरू करने की घोषणा करी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार का ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल अब केंद्र के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत हो गया है, जिससे 4 धाम तीर्थ यात्रियों को अपने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाते बनाने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार है? क्या है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, या फिर है उत्तराखंड? तो ये कौन है? 4 धाम से आप समझ सकते हैं उत्तराखंड होगा। ठीक है, 4 धाम उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, ये है उत्तराखंड। तो आप उत्तराखंड से 4 धाम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आज के प्रश्न थे, अब इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करने से ये होता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। आप आज एक बार रिवीजन करेंगे, कल एक बार रिवीजन करेंगे, फिर वीकली रिवीजन करेंगे, तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज सौनिक को। ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। वो किस देश से हैं? तो वो है माल्टा से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद में। जुलाई 2024 में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर क्या है? तो यह 6.5%। जुलाई 2024 में किस बैंक ने भौतिक शाखा नेटवर्क, डिजिटल शाखा चैनल और वॉइस चैनल को एकीकृत करते हुए एक नई वितरण संरचना का अनावरण किया है? वो कौन सा बैंक है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार पुनः चुने गए हैं? तो यह है रवांडा के। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन 2 नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शुरू की संख्या कितनी हो गई है? तो ये बढ़कर हो गई है 34 यानी कि 34। किस कंपनी ने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है कोका कोला इंडिया। कोका कोला इंडिया। किस राज्य सरकार का ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल अब केंद्र के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत हो गया है, जिससे 4 धाम तीर्थयात्रियों को अपने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाते बनाने की सुविधा मिलेगी? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर दिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 17 जुलाई। ठीक है, तो किस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर दिया है, डिस्कस भी कर दिया है।
आई होप कि आप सभी को ये जो क्लास है पसंद आई होगी। पसंद आने से मतलब ये है कि चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, अगर आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।